नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। शुरू के 3 चरण तुला राशि के हैं और बाद का एक चरण, चतुर्थ चरण, वृश्चिक राशि का है। तो अब तुला राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। शुरुआत यहां से करते हैं कि जो विशाखा नक्षत्र के किसी भी चरण में जन्म हुआ हो तो उसकी महादशाएं बड़ी इजी हैं काउंट करना। पहले चरण में जन्म होगा तो 16 वर्ष की बृहस्पति की दशा, दूसरे चरण में अगर जन्म हुआ तो 12 वर्ष की दशा, तीसरे में 8 वर्ष और चौथे में 4 वर्ष। इस प्रकार जो तुला राशि वाले हैं तो उनकी बात कर लेते हैं पहले। लेकिन आप ये समझिए तुला राशि में चंद्रमा तुला राशि में होगा। जब वृश्चिक राशि की बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण की, तब वृश्चिक राशि की बात होगी। तो पहले तो हम बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि तुला राशि हो और विशाखा नक्षत्र हो। एक एक शब्द को सुनना, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे और फिर बार बार कमेंट करके फिर जो बात इसमें बताई गई है वीडियो में वही सवाल बार बार रिपीट करते हैं लोग, तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब यह कि उन्होंने गंभीरता से बात को नहीं सुना। तो आइए दोबारा शुरू करते हैं। तुला राशि विशाखा नक्षत्र, मेष लगन हो तो तुला राशि सप्तम भाव में होती है। तो आपकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण हो तो भी बृहस्पति की दशा ही रहेगी। तो कितने वर्ष की दशा रहेगी वो बात तो कुंडली बताएगी, लेकिन आपकी ये बृहस्पति की दशा शुभ होती है क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति होता है और चंद्रमा आपका केंद्र में होता है, इसलिए आपका जीवन चमकना है भविष्य में भी। और शनि की दशा वरदान बनती है आपके लिए। अब वृष राशि पर आइए। वृष राशि वृष लगन है और तुला राशि है। छठे भाव में आपका चंद्रमा होगा। छठा चंद्रमा होगा, रोग कारक होगा। कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, डस्ट से एलर्जी, नाक में छींक आना, और ऐसे व्यक्तियों की जन्म के समय तो बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं रहती। लगभग 10-12 वर्ष तक बीमार ही रहते हैं। उसके बाद शनि की महादशा इनको वरदान बन जाती है। देखिए, तुला राशि और वृषभ लगन, योग कारक शनि, दोनों तरफ से दोनों हाथों में लड्डू शनि की दशा में। फिर आगे बुध, केतु और शुक्र, ये सारी दशाएं शुभ और लाभ प्राप्त कराती हैं। मिथुन लगन तुला राशि, बहुत शुभ फल मिलता है क्योंकि पंचम चंद्रमा है और आपके बृहस्पति की दशा भी शुभ फल देती है। अभी वृष राशि को बताया खराब, वृष लगन को खराब फल, लेकिन मिथुन के लिए अच्छा बताया। और कर्क के लिए भी शुभ फल होगा बृहस्पति का। मिथुन कर्क के लगन, कर्क लगन दोनों को शुभ होगा। शनि और बृहस्पति की दशा, उसके बाद बुध और केतु, सभी दशाएं शुभ फल प्रदान करेंगी। लेकिन बात जन्म की हो रही है कि बृहस्पति की दशा किसको शुभ और किसको अशुभ फल देती है। अब सिंह लगन तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा भाग्य स्थान को देख रहा है आपके, तरक्की देता, मान सम्मान देगा। लेकिन बृहस्पति और शनि, इनमें से बृहस्पति की दशा तो बिल्कुल खराब जन्म के समय में, लेकिन जैसे ही ये 10-12 साल के बाद पार कर जाते हैं तो शनि इनके लिए वरदान बनता है। आधा वरदान बनेगा क्योंकि सिंह लगन के लिए तो योग कारक नहीं है, लेकिन तुला राशि है, विशाखा नक्षत्र है, इसलिए आप आनंद करते रहोगे। शनि की दशा 19 साल शुभ फल प्रदान करेगी। उसके बाद बुध, केतु, शुक्र, सब दशाएं नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा और बड़े बड़े पदों पर आप बैठेंगे। इसके बाद आता है कन्या लग्न और तुला राशि, धन स्थान में चंद्रमा। और देखिए किस किस के लिए बृहस्पति की दशा खराब रही है। वृषभ लगन, सिंह लगन, लेकिन अब कन्या लगन, बृहस्पति की दशा अच्छी है आपके लिए। और शनि की दशा भी कुछ रोग कारक लेकिन तरक्की देने वाली। बुध की दशा में राजाओं के समान आपको मान सम्मान, सब कुछ सुख
केतु की दशा, शुक्र की दशा और भी देखिए, हीरे मणि मोती विलासिता के सामान, अच्छे वस्त्र, रेस्पेक्ट और प्रमोशन, तरक्की, संतान के लिए शुभ। युवावस्था में भी अच्छा। उसके बाद बुध, बुध की दशा कब आती है? लगभग 30 और 32 वर्ष के बाद बुध की दशा शुरू हो जाती है विशाखा नक्षत्र वालों की, और उसमें ना इनके ज्ञान विज्ञान कला कौशल तरक्की बहुत होती है, खास तौर से उनकी जो सितंबर अक्टूबर में पैदा हुए हों, क्योंकि बुध उस समय मूल त्रिकोण में होता है। तुला राशि, तुला लग्न अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है बृहस्पति की दशा। तो बाल्यावस्था में अगर बृहस्पति खराब जगह है तो अलग बात है, रोग कारक होगी, लेकिन कुल मिलाकर के जब शनि की दशा में आप युवावस्था में आएंगे और उसके बाद शनि की दशा जब आपकी बीत जाएगी 30-32 की अवस्था के बाद, फिर आपको बुध की दशा विदेश यात्रा, मान सम्मान, व्यवसाय, नौकरी, तरक्की, फिर बाद की जो अवस्थाएं हैं केतु, और फिर जो मिडिल एज के बाद 35 और 17 35 और 17 52, 52 7 59, लोग बोलते हैं कि युवा वर्ग की बात करते हो, मैं जो ज्यादा एज के लोग हैं 59 के, मैं 20 प्लस करो, लगभग 79 80 82 साल की उम्र तक आपकी शुक्र की दशा आपको अनेकों सुख लाभ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव प्रदान करती है। लेकिन तुला लगन, तुला राशि वालों की शुक्र की दशा बाद में उनको शुगर का रोग भी देती है। मधुमेह की बीमारी के कारण कई प्रकार की समस्या और दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं। आपकी उन्नति और आपके सम्मान को देख करके ईर्ष्या बहुत करते हैं। वृश्चिक लगन और तुला राशि। 12वें स्थान में आपका चंद्रमा, 12वां चंद्रमा भाग्योदय कराएगा। कहां? विदेश में जाकर के। आपके भाग्य स्थान का स्वामी है चंद्रमा, वो 12वें चला गया और छठे भाव में मंगल बैठा है, तो विवादास्पद तो रहता है। और आज की डेट में खास तौर से भले ही तुला राशि हो, लेकिन वृश्चिक लगन होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसे के लेन देन के झगड़े, ट्रांसफर, अशांति, तनाव और हंसने को मन नहीं कर रहा है वृश्चिक लगन वालों का। दिक्कत यह है। अब आगे, अभी बृहस्पति की दशा इनकी बाल्यावस्था की ठीक रहती है, लेकिन शनि की दशा में योग कारक फल मिलते हैं, अच्छे फल मिलते हैं। 30-35 तक बहुत अच्छा मान सम्मान आपको प्राप्त होता है, 30 और 35 साल की उम्र के बीच में। फिर बुध की दशा इनके लिए कुछ कष्टकारक होती है, लेकिन इनको लाभ बहुत होता है। बुध की दशा में भी जिस चीज को चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं, और आगे भी कई प्रकार के सुख वैभव बुध केतु शुक्र सब दशाएं लाभ देगी। धनु लगन तुला राशि, चंद्रमा लाभ स्थान में, कफ एंड कोल्ड, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, और बृहस्पति की दशा अच्छी रहती है, लेकिन उसके बाद शनि की दशा भी अत्यंत सुखकर तरक्की देने वाली, और स्ट्रगल करने के बाद आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद 35-36 साल के बाद बुध की दशा आपको अपार सुख प्रदान करती है, क्योंकि योग कारक है धनु के लिए और तुला राशि के लिए भी शुभ है होता है। मकर लगन की बात करेंगे, लेकिन अभी हम धनु लगन को बताएं कि इनकी जो दशाएं हैं आगे वृद्धावस्था में सब अच्छा फल प्रदान करती हैं, लेकिन शुक्र की दशा रोग कारक होती है। मकर लगन, देखिए अभी मैंने शुक्र की दशा अच्छी नहीं बताई है धनु लगन के लिए, लेकिन अब देखिए अगला ही मकर लगन, 10वें भाव में चंद्रमा, आपकी तुला राशि, विशाखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आप के लिए जन्म से ही बृहस्पति की दशा तो अच्छी नहीं है। ये 10-12 साल तक आपके नक्षत्र के हिसाब से जन्म के समय बृहस्पति की दशा अच्छा नहीं रहेगी। शनि की दशा आपके लिए वरदान बनती है, 30-35 तक ये समाप्त हो जाती है। फिर बुध योग कारक, भाग्य उदय। केतु की दशा कुछ कष्ट कारक, हल्की फुल्की, लेकिन शुक्र की दशा में सारे सुख वैभव जितने होते हैं वो सब प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि योग कारक शुक्र तुला राशि के कारण और मकर लगन के कारण योग कारक बनता है।
तो जो और लग्नों के लिए रोग कारक, कष्ट कारक, बीमारी वाला, मधुमेह का बताया, वो इनके लिए नहीं होता। एक और लगन देखिए, कुंभ लगन, तुला राशि, भाग्य स्थान में चंद्रमा, बृहस्पति की दशा अच्छी रहेगी, फिर शनि उससे भी अच्छी, और उसके बाद बुध की महादशा में इनका भाग्योदय, मान सम्मान, इनकी संतान की तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, कंपटीशन लड़ेंगे बच्चे और तरक्की पाएंगे। उसके बाद केतु की दशा स्थिति के अनुसार अच्छी या बुरी, लग्न के अनुसार फल देगी, लेकिन शुक्र की महादशा यहाँ भी लाभ देगी, शुभ फल देगी। दो चीज याद रखिए आप, वृषभ लगन तुला राशि, धनु लगन मीन लगन और तुला राशि, इसमें शुक्र का फल कभी भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि शुक्र मीन लगन में अष्टम भाव का स्वामी, वृषभ लगन में छठे भाव का स्वामी, धनु लगन में छठे भाव का स्वामी। तो हाउ इज इट पॉसिबल? खुद तुला राशि का स्वामी शुक्र अगर तुला लगन है तो छठे भाव में शुक्र, अष्टम भाव का शुक्र अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, एंजाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी देती है। अब विशाखा नक्षत्र के अकेले इंडिविजुअल की बात करेंगे। छोटा सा एरिया है, 4 वर्ष की बृहस्पति की दशा, शुक्र तुला राशि निकल गई है। अब चतुर्थ चरण में जिसका नाम तोताराम, तोष कुमार, तो अक्षर का नाम निकलता है, इनकी वृश्चिक राशि है। कुछ लोग अंधेरे में रहते हैं, बोला जी मेरा तय अक्षर से नाम है इसलिए तुला राशि है, नहीं, तो नाम से वृश्चिक राशि बनेगी, खुलेआम साफ शब्दों में बता रहा हूं। और 4 वर्ष तक ऐसे बच्चों की लगभग बृहस्पति की दशा रहती है। मेष लगन, विशाखा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, अष्टम चंद्रमा रोग कारक, और बृहस्पति की दशा भी कष्ट कारक होती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, अष्टम चंद्रमा के कारण दोष लगता है। उसके बाद शनि बुध, शनि की महादशा अच्छी, बुध की दशा खराब, केतु खराब, शुक्र की दशा में बहुत बड़ा सुख, मान सम्मान, तरक्की, पैसा। वृषभ लगन और वृश्चिक राशि, केंद्र में चंद्रमा, इनके लिए बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद शनि, बुध, केतु, शुक्र सब दशाएं शुभ फल देंगी। मिथुन लगन, वृश्चिक राशि, छठे स्थान में चंद्रमा, रोग कारक, बीमारी, कष्ट, परेशानी, चिंता। बृहस्पति की दशा जन्म में ठीक रहेगी, लेकिन आगे चल करके शनि इनको संभाल लेगा, उनको स्टेबल करता है। केतु और बुध अच्छा फल देते हैं। कर्क लगन, वृश्चिक राशि, विशाखा नक्षत्र, पंचम भाव में चंद्रमा, पैसे वाले होंगे, ज्ञानी होंगे, चंचल दिमाग, बहुत जल्दी बात को पकड़ लेते हैं। बृहस्पति की दशा जन्म से ही बहुत अच्छा फल देगी। शनि कष्ट कारक रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी कष्ट देगा। बुध इनको अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यर्थ के भ्रमण, इधर उधर जाकर के शिक्षा पाना, ज्ञान लेना, अनुभव लेना, ट्रेनिंग करना, लेकिन बाद में अपने पाए हुए दुख, तकलीफ, कष्ट से प्राप्त किया हुआ अनुभव स्वभुजोपार्जित अपनी भुजाओं से धन कमाता है। केतु की दशा में भी बड़े बड़े स्ट्रगल और संघर्ष करता है। उसके बाद शुक्र की महादशा में राजाओं जैसा सुख भी प्राप्त करता है। दोनों तरफ से योग कारक है। सिंह लगन, वृश्चिक राशि, तुला विशाखा नक्षत्र है, चतुर्थ चरण, वृश्चिक राशि, सिंह लगन, चतुर्थ चंद्रमा, सुख के सब साधन प्राप्त होते हैं। बृहस्पति की दशा कष्ट कारक, शनि भी कष्ट, लेकिन केतु और शुक्र की दशाएं, बुध की दशाएं सब अच्छी रहती हैं, इसमें तरक्की पाते हैं बुध की महादशा में। कन्या लगन, तीसरे भाव में चंद्रमा, वृश्चिक राशि, विशाखा नक्षत्र, अनेकों सम्मान, पराक्रम, बुद्धि, विवेक, और इसके अलावा बृहस्पति की दशा इनके लिए जन्म के समय अच्छी रहती है। शनि की दशा भी कष्टकारक अधिक नहीं रहती, लेकिन बुध की दशा में ये बहुत बड़े बड़ी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, छलांग लगाते हैं, और इनका नाम होता है दूर दूर तक। शुक्र की महादशा में इतने बड़े बड़े पदक, प्रमोशन, मान सम्मान, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो
नाम होता है उस क्षेत्र में इनका। तुला लग्न, वृश्चिक राशि, धन स्थान में चंद्रमा, मन चंचल, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति, मल्टीटास्क, कई सारे काम करता है ऐसा आदमी। और हर देखिए ऐसा आदमी जो सबको टच करना चाहता है, हर कामों को, होटल का काम, कहीं बिस्लेरी का काम, फोटोग्राफी, फिल्म, होटल, पुस्तक लिखना या धार्मिक पुस्तकें बेचना, या फिर आप प्रोफेसर बन जाना, यानी कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। कई बार ऐसे व्यक्ति हर काम में निपुणता की बात करते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए मेरी सलाह है कि तुला लग्न वृश्चिक राशि को एकाग्रता के साथ कांस्टेंट होकर अपना काम एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी कि कांस्टेंट होकर के काम करें, तो एकाग्रचित होकर के करेंगे तो आपकी उन्नति, तरक्की, मान सम्मान होगा। वृश्चिक राशि होने से आपके जीवन में कई प्रकार के मान सम्मान, तरक्की, पैसा, बहुत कुछ मिलता है। और राहु की महादशा आपके जीवन में अधिकांश, राहु विशाखा नक्षत्र वालों की राहु की दशा मैंने देखी नहीं आज तक किसी की, क्योंकि वो शुक्र लास्ट में आता है आपका, शुक्र की महादशा, और सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु। लेकिन राहु कष्ट कारक नहीं होता, अगर होता है तो, अगर ऐसे स्थान में बैठा है तो कष्ट देता है, तो वो अलग बात है। अब आइए वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि। लगन में चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में बैठा है, भाग्य उदय कराता है, हर प्रकार से बड़ा वाक शक्ति से परिपूर्ण होता है। चंद्र मंगल का राजयोग हो तो बहुत बड़ी जायदाद और संपदा, बहुत दूर दूर साम्राज्य स्थापित कर लेता है। बृहस्पति की दशा भी शुभ, शनि, बुध की दशा कष्टकारक, केतु कष्टकारक, और उसके बाद शुक्र की महादशा में हर प्रकार की सुख समृद्धि, मान सम्मान, सूर्य दशा में बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, चंद्रमा की दशा में ये बड़ा नाम कमा लेते हैं। इसके बाद आता है धनु लगन वृश्चिक राशि, 12वां चंद्रमा, बड़ा कष्टकारक होता है। चंद्रमा के कारण, क्योंकि अष्टम चंद्रमा, इसलिए बृहस्पति की दशा तो शुभ फल देती है, शनि भी, बुध भी, केतु भी, लेकिन शुक्र की दशा इनके लिए कष्टकारक होती है बाद के समय में। और सूर्य की दशा में इनका भाग्य चमकना है दूर दूर तक। चंद्रमा की दशा रोग कारक होती है। मकर लगन वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, पैसे वाले होते हैं, चंचल दिमाग, और एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, बारीकी से ध्यान देते हैं। और इनका जो बृहस्पति का जो समय है जन्म के काल में कष्टकारक रहता है। शनि की महादशा में वरदान मिलता है इनको, हर प्रकार के सुख का वरदान। और बुध की महादशा शुभ, क्योंकि भाग्य स्थान की होती है। और उसके बाद केतु कष्टकारक, और शुक्र की महादशा में हर प्रकार के सुख। शुक्र सुख देता है इनको, क्योंकि योग कारक है। इसके बाद कुंभ लगन वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उच्च पद की प्राप्ति, आपकी कीर्ति और रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है आपकी, क्योंकि चंद्रमा आपका 10वें भाव में। इन लोगों के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, प्रोफेसर होंगे, जज होंगे, जिस पद पर होंगे नाम होगा, रिटायरमेंट के बाद भी लोग इनको याद करते हैं। बृहस्पति की दशा शुभ, शनि उससे भी अधिक शुभ, सारी दशाएं शुभ फल प्रदान करती हैं। जिनकी दशा कष्ट कारक है तो समझ लो उनका जो ग्रह है वो योग कारक नहीं है, या गलत जगह पर बैठा है जिसके ऊपर शुभ ग्रहों का दृष्टि नहीं है। मीन लगन और वृश्चिक राशि, देखिए भाग्य स्थान में चंद्रमा है, बहुत सुंदर, 5वें भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है। और बृहस्पति
शनि, बुध सब दशाएं इनको लाभ देती हैं, फल देती हैं। केतु अगर अष्टम है तो कष्ट देता है। शुक्र की महादशा में मधुमेह का रोग होता है। उसके बाद सूर्य की महादशा में त्वचा रोग होते हैं। लेकिन चंद्रमा की दशा आते आते वृद्धावस्था में आपका नेम एंड फेम, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है। मैंने विशाखा नक्षत्र के 2 हिस्से करके 12 लग्नों का फल आपको बताया। आशा है आपकी समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।